जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 18 जुलाई को। ओमान चंडी जी का निधन हो गया, ये कौन थे? केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी से कितने व्यक्ति बाहर निकले हैं? ये 13.5 करोड़ लोग। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा। और इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। पॉल वल्थरी जी का संन्यास ये किस खेल से संबंधित हैं? है क्रिकेटर से। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से पीछे हटा है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये होना था। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों ने नया गठबंधन से कौन सा नाम, किस नाम से एक नई पार्टी बनाई है? तो इंडिया नाम से। आज की वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा तकनीकी वाणिज्यिक और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स यानी TCRM फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये है नीति आयोग। तकनीकी वाणिज्यिक और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स का उद्देश्य क्या है? यानी ये लॉन्च करने का उद्देश्य है भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अब जानते हैं TCRM का फुल फॉर्म टेक्नो कमर्शियल रेडिनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स। अब जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। पूछा जा चुका है ये सवाल। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। अब जानते हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर जी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में 1300 ईस्वी के काकतीय भित्ति चित्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। काकतीय भित्ति चित्र की खोज किस राज्य में किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। 1300 ईस्वी के काकतीय भित्ति चित्र की खोज रुद्रगिरी पहाड़ी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में किया गया है। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित हालिया खबर देखते हैं। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया जो 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अब जानते हैं काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। और ये नालगोंडा, हैदराबाद, वर्तमान तेलंगाना में है। काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड। और काकतीय वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गणपति थे और अंतिम शासक प्रतापरुद्र। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ और है कि गणपति, इनके बेटी रुद्रमा देवी थी
जो लगभग 35 वर्षों तक रुद्रदेव नाम से शासन किए। अब जानते हैं आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोरा राष्ट्रीय उद्यान, कोंडिया पक्षी विहार, कालापट्टी पक्षी विहार, कोलेरू झील, ये सभी हैं। जानते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम, ये हाल ही में बना है, पहले अमरावती था। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। यहाँ की भाषाएं तेलुगु और उर्दू है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 और विधान परिषद सीटें 58। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय है, घंटा मर्दाला, मोहिनीअट्टम ये भी शास्त्रीय है, कुम्मी, सिद्धि मधुरी और छरी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी हैं। यह आंध्र प्रदेश का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है आंध्र प्रदेश की। अब जानते हैं ये आंध्र प्रदेश है और इसके उत्तर पश्चिम में तेलंगाना है, दक्षिण में तमिलनाडु, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम में कर्नाटका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए राज्य में जल निकायों में गैम्बूसिया मछली छोड़ी गई है? ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये है सिंगापुर। अब जानते हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में। इसमें शीर्ष पर सिंगापुर है, यानी सिंगापुर के नागरिक 192 देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। दूसरा स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन है संयुक्त रूप से। तीसरा स्थान पर जापान है, ये 5 साल में पहली बार तीसरा स्थान पर आया है। भारत की स्थिति जानते हैं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति 80वां है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी भारत के नागरिक 57 देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति जानते हैं चीन का स्थान 63वां है जो भारत से बेहतर है, बाकी सभी पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से खराब ही है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर के हैं और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान के हैं, ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के मुताबिक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हाल ही में जारी एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये 6.4%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनी है? ये ऑफिस याद रखना है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, ये ऑफिस बिल्डिंग है। ये गुजरात में ये बिल्डिंग है। अमेरिका के पेंटागन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनी है ये सूरत गुजरात में, जिसका नाम क्या रखा गया है? सूरत डायमंड वर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कुल लागत है 3200 करोड़ रुपया, 35 एकड़ में फैलाव है इसका और 15 मंजिला इमारत है ये। अब हालिया खबर देखते हैं गुजरात से संबंधित। पौधों की नई प्रजाति सॉल्सेला ओपोसिटिफोलिया डेसफोंटेनिया कहाँ खोजी हुई है? कच्छ गुजरात में। G20 मेरल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का आधारशिला कहाँ रखी गई? मेहसाना में। जानते हैं
गुजरात में स्थित रामसर साइट के बारे में, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, बाधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात के प्रमुख नदी घाटी परियोजना को देख लेते हैं। काकरा पार परियोजना, ये ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। पनामा परियोजना पनामा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। गुजरात के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। गरबा, दांडिया, टिप्पानी, पनिहारी, जरीउन आदि। जानते हैं गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर। मुख्य भाषा गुजराती। गुजरात के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? श्री आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26। राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 182। ये गुजरात का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है गुजरात की। जानते हैं गुजरात, तो ये रहा गुजरात। इसके उत्तर में राजस्थान है, दक्षिण में महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, ये महाराष्ट्र, दमन और दीव। पूर्व में मध्य प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन प्रहार के तहत जनवरी से जून 2023 के मध्य 53,500 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए हैं? तो ये है बिहार में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है ऑपरेशन प्रहार को नज़र में रखते हुए। ये ऑपरेशन प्रहार किस राज्य सरकार द्वारा चला गया है? तो बिहार सरकार द्वारा। अब हालिया खबर देखते हैं बिहार से संबंधित। मार्च 2023 तक तमिलनाडु को पछाड़कर भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण देने वाला राज्य कौन सा बना है? बिहार। 2 मुंह वाला दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ सांप कहाँ मिला है? भागलपुर में। माँ दुर्गा की मौर्यकालीन मूर्ति कहाँ मिली है? समस्तीपुर में। दुनिया का सबसे विराट रामायण मंदिर कहाँ निर्माणाधीन है? पूर्वी चंपारण में। G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में। बाढ़ एवं सिंचाई की सूचनाएं प्राप्त हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बेफिक्र ऐप। ये बिहार सरकार द्वारा बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। जानते हैं बिहार का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। मुख्य भाषा हिंदी, राजधानी पटना। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40। राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 243 और विधान परिषद सीटें 75। ये बिहार का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है बिहार की। अब जानते हैं तो ये बिहार है और ये इसकी सीमा उत्तर में नेपाल से लगती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें शीर्ष पर कौन से खिलाड़ी हैं? ये है कैन विलियमसन। आईसीसी के बल्लेबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग 2023 के बारे में जानते हैं। इसमें शीर्ष पर कैन विलियमसन है और भारत में शीर्ष पर रोहित शर्मा है और इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है विश्व में रोहित शर्मा। अब आईसीसी के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी का स्थापना कब हुई? 15 जून 1919 को। मुख्यालय दुबई यूएई में। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। वर्तमान में ये ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये श्री राकेश पॉल जी। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में श्री राकेश पॉल का स्थान ये लेंगे, किन का स्थान लेंगे? तो बीएस पठानिया का। अब जानते हैं आईजीसी के बारे में यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली तस्करी की गई 105 प्राचीन वस्तुओं को कौन सा देश भारत को लौटाएगा? तो यह है अमेरिका। जानते हैं अमेरिका के बारे में। राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर है। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो कि 46वें क्रम के हैं। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये अमेरिका है। और विश्व मानचित्र में ये उत्तरी अमेरिका का ये है अमेरिका है, ये भी अमेरिका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के मध्य 9वें फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। जय हिंद।